हेलो, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग एंड मैं हूं निशांत और आप लोग देख रहे हैं डेटा एनालिस्ट की कंप्लीट प्लेलिस्ट, जिसमें मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि पाई चार्ट पावर बीआई के अंदर कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं यूनिट नंबर 1 के, तो उससे जल्द से जल्द आप देख लीजिए। उसके बाद आप यूनिट नंबर 2 के हमारे जो प्रीवियस और भी वीडियोस हैं 2.1, 2.2, 2.3, ये आप देख लीजिए। इसके बाद आप 2.4 पर आइए, जिससे कि आपको इजीली तरीके से अंडरस्टैंड हो पाए कि कैसे हम लोग पाई चार्ट पावर बीआई के अंदर क्रिएट करेंगे। बहुत से लोगों को पता होगा कि पाई चार्ट क्या होता है। जैसे आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस डैशबोर्ड पर एक पाई चार्ट हमने क्रिएट किया हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में देखा होगा या कई लोगों ने एक्सेल बनाया होगा, एक्सेल में वर्क किया होगा, तो उसमें उन्होंने पाई चार्ट को क्रिएट किया होगा। तो इसी पाई चार्ट को हम लोग इसके अंदर समझेंगे। अभी तक यूनिट नंबर 2 के अंदर हमने कॉलम चार्ट बनाना सीख लिया। कॉलम चार्ट के बाद हम लोग गए स्टैक कॉलम चार्ट को बनाना सीखा। तो हम लोग देखते हैं अब 2.4 में पाई चार्ट किस तरीके से बनाते हैं। आप लोग विजुअलाइजेशन के अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोग को एक सिंबल दिख रहा है जो है पाई चार्ट का सिंबल। इसे डबल क्लिक करने पर यहाँ पर आपके सेंटर पोजीशन पर एक ब्लैंक पाई चार्ट जो है वो क्लिक हो जाता है। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि फील्ड्स में आप किस तरीके से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। सक्सेसफुली डेटा इंपोर्ट होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे सब कैटेगरी की वैल्यू को पुटअप किया है। ये डेटा से सब कैटेगरी की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुटअप किया है और वैल्यू के अंदर हमने सेल्स की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप किया है। अब आपको एक पाई चार्ट बनाते समय ध्यान क्या रखना चाहिए कि ये जो सेक्शंस हैं ये इतने ज्यादा ना हो या फिर इतने ज्यादा डेटा ना हो कि पाई चार्ट को समझना मुश्किल हो जाए। जैसे कि यहाँ पे जो सब कैटेगरी के जो डेटा दिख रहे हैं यहाँ पर फोन, टैबलेट, एसेसरीज, इसी का जो डेटा है वो सेल्स का डेटा यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा है। सो एक अच्छा डेटा विजुअलाइजेशन करने के लिए आपको ध्यान में रखना होता है कि आप यहाँ पर जो वैल्यू पुटअप कर रहे हैं या जो डेटा को दिखाना चाह रहे हैं उसके लिए क्या ये पाई चार्ट सुटेबल है या फिर मुझे कॉलम में या ग्राफ में जाना चाहिए। तो हम लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। तो चलिए हम लोग सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग पाई चार्ट को क्रिएट करेंगे। आप लोग भी यहाँ पर पावर बीआई सॉफ्टवेयर को ओपन कर लें और डबल क्लिक करें पाई चार्ट के सिंबल पर। जैसे हम लोग डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि यहाँ पर एक ब्लैंक विजुअल जो है हमारा पाई चार्ट का ओपन हो गया है। हम लोग जैसे प्रीवियस किए थे यहाँ पर हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं सब कैटेगरी को। वैल्यूज के अंदर हम लोग यहाँ पर सेल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं कि हमारा जो डेटा है सब कैटेगरी का और सेल्स का यहाँ पर विजुअलाइजेशन फॉर्मेट में दिख रहा है। अब हम लोग बाजू में चलते हैं फॉर्मेट एंड विजुअल्स के अंदर और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या हम लोग यहाँ पर ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे सेंटर राइट पे क्लिक है तो मैं इसको टॉप लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ऊपर में टॉप में आपका जो सेक्शन है वो चले गया है, वैसे तरीके से बॉटम में चले गया है। इस तरीके से आप डेटा को अच्छी तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर। ये आपका एक ऑप्शन हुआ। टेक्स्ट के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, जिसको आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, बोल्ड वगैरह भी कर सकते हैं। इस तरीके से एक के बाद एक सारे ऑप्शन को यहाँ पर आप यूज करके देख सकते हैं। जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, स्लाइसेस पे भी यहाँ पर आप बहुत सारे कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ये अलग अलग चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे विजुअल्स है कि ऑप्शंस आपको आते रहते हैं। जैसे डेटा लेबल का यहाँ ऑप्शन आ रहा है, ऑन ऑफ करके आप देख सकते हैं कि डेटा लेबल से यहाँ पे हाइड हो जा रहा है और भी बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिख रहे होते हैं। जैसे आप मैंने रोटेशन का ऑप्शन यूज किया, आप देख सकते हैं रोटेशन की जो डिग्री है वो यहाँ पे चेंज हो रही है। तो आप एक अच्छी तरीके से अट्रैक्टिव डैशबोर्ड बनाने के लिए ये सारे विजुअल्स को यूज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मुझे कौन सा डेटा एक पाई चार्ट के अंदर दिखाना चाहिए। ये मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शंस देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर प्रॉपर्टीज के अंदर जाते हैं, प्रॉपर्टीज के अंदर के बाद आप टाइटल के अंदर जाते हैं तो एक के बाद एक कई सारे ऑप्शंस यहाँ दिखते हैं। जैसे मैं आपको बैकग्राउंड यहाँ चेंज करके दिखाता हूँ। आपको मैं बैकग्राउंड ऑफ किया, ऑन किया, कलर के अंदर गया और उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं उस पर्टिकुलर सेक्शन का जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो गया है। ये सारे ऑप्शंस काफी इजी होते हैं, आप इसको अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको और कुछ फीचर्स बताता हूँ। जैसे सेंटर में आप जाकर इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप जो रिपोर्ट है आप इसको एनलार्ज करके देख सकते हैं। आपको वापस से बैक टू रिपोर्ट पे जाना है तो इसे वापस से बैक टू रिपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे मैं यहाँ पे मैक्सिमाइज पे क्लिक करता हूँ सेंटर में जाके तो आप जो यहाँ पर कंप्लीट आपका जो पाई चार्ट है इसे मैक्सिमाइज करके देख सकते हैं और बैक टू रिपोर्ट पे क्लिक करने पर आप वापस बैक करके जा सकते हैं। इस तरीके से हम लोग एक पाई चार्ट को बना सकते हैं एक डैशबोर्ड के अंदर। लेकिन पाई चार्ट के अंदर ध्यान ये रखना होता है कि हम लोग जो डेटा दिखा रहे हैं वो काफी कम डेटा हो और पाई चार्ट के लिए सुटेबल हो, नहीं तो इस डैशबोर्ड के अंदर पाई चार्ट जो है अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए विजुअलाइजेशन के लिए हेल्पफुल नहीं होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग डोनट चार्ट क्रिएट करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोग कैसे एक पाई चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं पावर बीआई के अंदर। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, डबल क्लिक करना होता है यहाँ पर
आपको यहाँ पे ब्लैंक ऑप्शन ओपन हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे वैल्यू जो है उसे पुट अप कर देनी होती है, जो आपने डेटा को यहाँ पर फील्ड्स के अंदर अपलोड किया हो या इंपोर्ट किया हो। ये बहुत ही इजी होता है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड ये रखना चाहिए कि यदि आप ये पाई चार्ट को क्रिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारी वैल्यूज है यहाँ पर, ठीक है। बट आपको रियलिस्टिक फॉर्मेट में जब आप एक कंप्लीट डैशबोर्ड बनाते हैं तो ध्यान ये रखना चाहिए कि यहाँ पे कम वैल्यू हो, उससे ही आप पाई चार्ट के लिए यूज करें। जैसे कि आपको यहाँ पे 3 स्लाइसर जो मैं दिखा रहा हूँ वैसे टाइप की वैल्यू का आप यहाँ पे यूज करें। और जो इस पे ज्यादा वैल्यू है उससे आप यहाँ पर कॉलम चार्ट पे, ग्राफ चार्ट पे यूज करें। किस तरीके से आपको मैप बनाना होता है, किस तरीके से यहाँ पे कार्ड्स बनाना होता है, कैसे हम लोग यहाँ पे कैटेगरी को क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीजें एक एक करके मैं आपको सिखाऊंगा। बट आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग पाई चार्ट बनाते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि डोनट चार्ट हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं पावर बीआई के अंदर। लेकिन अभी तक आपने हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिए। यदि आप यूट्यूब के अंदर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड की टीम को रीच आउट करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई होप आपने सक्सेसफुली पाई चार्ट क्रिएट कर लिया होगा पावर बीआई के अंदर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।